तो सुबह है बच्चों की ओरिएंटेशन क्लास। तो मैंने कहा कपड़े वगैरह प्रेस करके रख लूँ क्योंकि फिर सुबह जो है भागम भाग जो है फिर इस्त्री नहीं हो पाती है। तो मैंने अपना ये वाला ड्रेस निकाल लिया था कि मैं ये पहन लूँगी। इसके साथ ये ट्राउज़र है और ये दुपट्टा है। और अपने हस्बैंड के भी मैंने कहा कपड़ों पे वैसे तो मैं प्रेस करके रखती हूँ उनके प्रेस हुए में, लेकिन मैंने कहा फिर भी ज़रा एक हाथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पड़ अस्सलाम जाएगा तो वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और ज़रा खैरियत से सही हो होंगे। जाएंगे, वरना तो इनके यहाँ मैं है कपड़े निकाल रही मिस्त्री। थी, सुबह बच्चों के स्कूल में जो इनके है भी जो मैं एक ओरिएंटेशन हाथ क्लास और थी, तो बस कर वहीं दूँ जाना था मिस्त्री का। और मैंने अपने कपड़े तो निकाले, अपने हस्बैंड के निकाले, अपने कपड़े निकाले हैं। लेकिन मैं तो खैर अबाया पहनूंगी, लेकिन फिर भी अंदर इंसान को अच्छे ही कपड़े पहनने चाहिए। और यहाँ पर जो है मैंने चूल्हे पर पानी चढ़ाया हुआ था क्योंकि सर्दी का ठंडा पानी बहुत आ रहा था, क्योंकि अच्छी खासी ठंड हो रही है। तो मैंने कहा सुबह सुबह उठेंगे बच्चे तो नहाते हुए फिर जो है उनको ठंड लगेगी। गीज़र तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि नहीं चल रहा, और रात भर गैस तो होती ही नहीं है। तो यहाँ बच्चों के कपड़े भी प्रेस करके निकाल दिए थे और बच्चों को नहला धुला के जो है तैयार कर दिया था। ये बेटी को जो है मैंने तैयार करके इसको सैंडविच वगैरह दे दिया था ताकि ये कुछ खा पी के जाए। और वैसे तो बच्चे नाक मुंह बनाते हैं सुबह उठते ही फ़ौरन खाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि कुछ सैंडविच खा लो, ताकि जो है वहाँ जाने के बाद और फिर वहाँ से कुछ खिला देंगे, बाहर से ही कुछ नाश्ता वाश्ता करा देंगे जो इनका दिल चाहेगा। तो यहाँ पर बेटा भी नहा धो के तैयार हो गया था और इसको ख़ुद से सॉक्स पहनने नहीं आते, इसको मैं पहनाती हूँ, लेकिन आज मैंने ज़बरदस्ती बोला आप ख़ुद पहनो। और यहाँ मैं अबाया पहन के मैं भी तैयार हो चुकी थी और बस इंतज़ार कर रही थी अपने हस्बैंड का कि वो गाड़ी स्टार्ट कर लें तो आवाज़ दे लें, मैं उतरूँ नीचे। तो बस उन्हीं के इंतज़ार में खड़े हुए थे और बच्चे जो है यहाँ पर मस्तियाँ कर रहे थे। तो ये जो है मेरे हस्बैंड ने आवाज़ दे दी थी, ये नीचे उतरने वाली थी, लॉक कर दिया था मैंने बस घर सब को। लोग और वैसे भी हम लेट हो गए थे क्योंकि 9:30 से 11:30 तक का टाइम था, लेकिन हम घर से निकले ही 11 बजे थे। और जबकि मैं सुबह 7:30 बजे से मेरी आँख खुल बंद हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी सो जाओ और 8:15 तक उठना आराम से, प्रेस व्रेस तो तुमने किया हुआ है तो कोई इतना मसला नहीं है। तो लेकिन जब मैं उठी, उठा के इनको मैंने, मुझे टेंशन में कि टाइम ना निकल जाए, बार बार मेरी आँख खुलती जा रही। तो जब मैंने उठाया तो मेरे मियाँ जी की भी आँख लग गई, वो भी सो गए और बच्चे भी उठने के लिए तैयार नहीं। फिर इतनी मुश्किल से इनको उठा के तैयार करके फिर हम घर से निकले। तो बस फिर अब जो है स्कूल की तरफ रवाना हुआ है, जा रहे हैं, मीटिंग है, नई क्लासेस शुरू होने वाली हैं तो टीचर से मिलना है, क्लासेस देखनी है और कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। और मरियम का जो है अब्दुर्रहमान के स्कूल में न्यू एडमिशन है। मरियम इससे पहले किसी और स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है उसका एडमिशन भाई के साथ ही करा दिया है, पहले नहीं होती थी वो भाई के साथ। तो माशाल्लाह से अब बेटा जो है मेरा है ग्रेड 7 में चला गया और बेटी ग्रेड 3 में आ गई है। तो दोनों बहन भाइयों को एक साथ ही करा दिया है कि चलो अच्छा एक साथ ही जाएंगे और एक साथ ही आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे स्कूल पहुँच गए थे और यहाँ पर जो है कम ही पेरेंट्स रह गए थे क्योंकि सुबह का वक्त था, मोस्टली पेरेंट्स जो है वो सुबह होके चले जाते हैं। अब जो है बहुत कम पेरेंट्स रह गए थे क्योंकि 11 बजे का टाइम था और 11:30 बजे जो है वो ख़त्म हो जाना था। तो हम फटाफट पर जो है बस क्लास की तरफ गए। सबसे पहले बेटी की क्लास टीचर से मिले, उनसे सारी बातचीत की, सब बताया कि न्यू एडमिशन है और वो सारी चीज़ें पूछते हैं बच्चों के बारे में, बच्चों की हैबिट डिसहैबिट क्या है बच्चों की, और बच्चों की नेचर के बारे में, बच्चों की चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, तो सारी चीज़ें उनको बताई हैं। और थोड़ा सा मरियम का आई साइड का प्रॉब्लम है तो ये भी बताया। अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसके ग्लासेस लगवा दें, लेकिन ये ग्लासेस लगाने के लिए तैयार नहीं होती। तो टीचर को यही मतलब बताया कि इसको आप बिल्कुल फ्रंट पे बिठाइएगा ताकि इसको वाइट बोर्ड देखने में आसानी हो, और जो है थोड़ा सा मतलब से इसको आगे की तरफ ही बैठा के रखें वो। तो अभी जाना है, इसकी आई टेस्ट भी कराना है इंशाल्लाह। मैंने वैसे तो चश्मे बने हुए हैं, लेकिन जो है इसको पहनते हुए प्रॉब्लम होती है तो इस वजह से ये लगाती नहीं है। तो ये उर्दू की टीचर थी इसकी, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बात कर रही थी। और मरियम की माशाल्लाह इंग्लिश की रीडिंग बहुत अच्छी है और इंग्लिश पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। बस बच्चे मोस्टली आजकल जो है ना उर्दू में बहुत अटकते हैं। तो ये उर्दू की टीचर थी और बस यही बोल रही थी कि कोई बात नहीं, आप जब आएंगी तो आधी मेहनत हम करेंगे, आधी मेहनत आपके पेरेंट्स करेंगे, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। फिर मरियम की जो मेन क्लास टीचर थी उनसे मिले हम लोग। फिर दूसरे वाले सेक्शन में दूसरा ब्लॉक बनाया हुआ है स्कूल में, तो वहाँ गए, वहाँ मेरे बेटे की क्लास टीचर थी तो इनसे मिले, इनसे मुलाकात हुई। तो हर दफ़ा नई टीचर होती है नई क्लास में, लेकिन उनको सारी हिस्ट्री मालूम होती है अपने स्टूडेंट की, जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है। तो उनको मतलब से सब बताया जाता है कि फ़ला बच्चा किस नेचर का है, क्या उसके अंदर हैबिट्स हैं, क्या डिसहैबिट्स हैं उसके अंदर,
क्या खूबियाँ खामियाँ सारी बच्चों के बारे में बताई जाती हैं। क्योंकि मैं ये नहीं बोलती कि मतलब बड़ा स्कूल है या कुछ है, लेकिन स्कूल में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपके बच्चे की आदत के बारे में, हर चीज़ के बारे में से टीचर वाकिफ़ होती है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने शरारत की, कुछ की तो फ़ौरन से हाथ छोड़ दिया ये, जबकि मेरे बच्चों के स्कूल में है ही ज़ीरो टॉलरेंस। यहाँ पे बच्चों को ना मार सकते हैं ना पीट सकते हैं, बहुत पोलाइटली और प्यार से बच्चों को ट्रीट करते हैं, तो बच्चे फिर हैंडल भी रहते हैं। कोई बेजा सख्ती नहीं, कोई काम का बेजा लोड नहीं है, सारी चीज़ इनकी ऑनलाइन आती है। अब तो डायरी ऑनलाइन हो गई है इन लोगों की, कि गूगल क्लासरूम पे इनका होमवर्क आ जाता है और वहीं से इनका होमवर्क जो है वो हो जाता है, सबमिट भी हो जाता है। तो माशाल्लाह से स्कूल तो ऐसा है कि इस स्कूल से हम बहुत मुतमईन हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं। इसलिए हमने बेटी को भी यहीं करा दिया, कि पहले नहीं कराया था, लेकिन अब हमने सोचा कि चलो यहीं पे दोनों को करा देते, दोनों बहन भाई साथ हो जाएंगे। तो इसके बाद जो है बच्चों ने कुछ खाया हुआ नहीं था, तो इनसे पूछा कि क्या नाश्ता करना है, तो बच्चों ने बोला कि हमें डोनट्स खाने, तो फिर हम डंकिंग डोनट्स आ गए थे। तो यहाँ पर जो है इन्होंने डोनट्स वगैरह लिए, और ये 14 अगस्त की वजह से देखें कैसे डोनट डेकोरेट किए हुए फ्लैग के, उसमें ग्रीन और वाइट कलर के। तो बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के डोनट्स लिए। फिर बाबा कहने लगे कि चलो थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, बैठ के आप खा लो, तो फिर हम घर के सॉरी तो फिर हम घर की तरफ निकलते हैं। तो बस बच्चे और हम लोग ऊपर आके बैठ गए थे। मुझे भी बोल रहे थे तुम अपने लिए कुछ ले लो, ऑमवेज वगैरह या कोई दूसरी चीज़। मैंने कहा नहीं भी, मुझे घर जाके अपना देसी नाश्ता करना है। मुझे सुबह सुबह इतना मीठा नाश्ता समझ में नहीं आता। ये तो बच्चे हैं, तो बस बच्चों को तो ये है कि इनको तो चाहिए ही, ऐसी चीज़ें होती है। तो इनको दिला दिए थे कि चलो ये अपनी पसंद के ले लें और जो खाना पीना है खा लें ये लोग। लेकिन मैंने बोला मैं तो घर जाके ही जो है फिर नाश्ता करूँगी। तो फिर घर आने के बाद जो है मैंने फटाफट नाश्ता निकाला, मेरे और मेरे हस्बैंड ने बैठ के नाश्ता किया। तो रात का सालन था, चपाती थी, शामी कबाब रखे हुए थे, तो ये सारी चीज़ें थी। तो हमने कहा चलो ये खा लेते हैं हम लोग। तो ये सारी नाश्ता वाश्ता किया। उसके बाद फिर घर के काम जो होते हैं, दूसरी चीज़ें, उसमें मसरूफ़ हो गए थे। तो बस बाहर का मुझे हलवा पूरी की भी ऑफ़र की थी। मैंने कहा नहीं भाई, सुबह सुबह इतना ऑयली खाना भी नहीं खाना है, और अपने घर में जाके सुकून से बंदा जो खाना खाता है ना, तो वो बिल्कुल भी बाहर जो है ना मूड नहीं होता कुछ खाने का ना इस तरह से। मतलब ऐसे में वैसे तो हम खाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं खाते, लेकिन ऐसा जब भी मेरा मूड नहीं था कि मैं बाहर कुछ खाऊं। क्योंकि एक तो रात भर सबसे बड़ी बात है कि रूटीन बहुत आउट हुई हुई थी। रात भर देर से जाग रहे थे, सुबह देर से उठ रहे थे। अब स्कूल खुलने वाले हैं, तो अब बच्चों को भी जल्दी सुला रहे हैं, ख़ुद भी जल्दी सोने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी उठना है। तो बस ये सारी चीज़ें थी। फिर खाना वाना भी बनाना था मुझे। तो इससे आने के बाद ये शामी कबाब थे, जिसमें से आधा टूट गया है। ये मैंने कब फ्राई कर लूँ मैं। और ये मैंने लोबिया बनाया, तो ये लोबिया और ये वाइट चावल, चावलों का पानी गिर गया उसमें, छोटे छोटे करना शुरू हो गए। तो बस रोटी मैंने कहा बाहर से ले आए, क्योंकि आटा मेरा ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा कि रोटी फिर आप बाहर से लेकर आप आते हुए रोटी लेते हुए आएंगे। मैंने कहा जब तक मैं बेड शीट चेंज कर लेती हूँ। बेड सारे पिलोस पे से कवर उतारे हुए थे, तो मैंने कहा मैं बेड शीट चेंज कर लेती हूँ सारी। तो बस ये शीट वगैरह चेंज कर रही हूँ मैं।